आप सभी दोस्तों का महादेव ट्रेडर्स में स्वागत है। करते हैं कुछ बात ऐसे शेयर के बारे में जो आपको आने वाले समय में अच्छा मुनाफा बना के दे सके। बात करेंगे गेल इंडिया की। तो समझिए, पहले किसी भी कंपनी के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि आखिर वो कंपनी करती क्या है, उसका आने वाला फ्यूचर क्या है। आप अभी तक क्या कर रहे थे? तो किसी से भी कहीं भी सोशल मीडिया पे कोई भी शेयर के बारे में आपको जानकारी मिल जाती है और आप उसको खरीदने में लग जाते हैं। अगले दिन पोजीशन बना लेते हैं या 2 दिन बाद ही बना लेते हैं और उसके बाद आपको नुकसान होता है। तो पहले गेल इंडिया क्या करती है वो जानिए। देखिए, जब तक आप अपना नॉलेज नहीं बढ़ाइएगा तब तक आप शेयर बाजार से जो उम्मीद बनाए बैठे हैं कि आगे ये हमें फायदा देगा या नुकसान, कोई भी पर्टिकुलर शेयर, तो उसके बारे में पहले जानकारी रखिए। तो बात करेंगे गेल इंडिया की। तो यह देश भर में लगभग 16,240 किलोमीटर का पाइपलाइन है इसका। अब आप पूछोगे महादेव डेंटिक्स क्या चीज का पाइपलाइन है? तो प्राकृतिक गैस का पाइपलाइन बिछाए हुए है 16,240 किलोमीटर। अब पाइपलाइन में गैस सप्लाई किया जाता है, लोगों के चूल्हों तक पहुंचता है और लोग बड़े आसानी से खाना बनाने में इसका इस्तेमाल करते हैं। और आने वाले समय में ये बढ़ेगा ही, चूंकि आपको ना गैस लाने की जरूरत है, ना घर में गैस सिलेंडर रखने की जरूरत है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं। एलपीजी का उत्पादन करती है, पेट्रोकेमिकल्स वाले फील्ड में काम करती है। महादेव डेंटिक्स क्या ये शेयर अब हमें मल्टी बैगर रिटर्न बना के देगा? तो अगर सच्चाई जानना चाहिएगा तो मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं। कहिएगा क्यों? तो उसका जवाब है 5 साल का चार्ट पैटर्न आप देख लीजिए। पहले कितना का शेयर होता था? 53 रुपया का 2020 में। कितना का होता था? 91 रुपये 2022 में। कितना का होता था? 118 रुपया का। तो ये लगभग 5 साल में 171% का रिजल्ट या प्रॉफिट कह ले बना के ऑलरेडी दे चुका है। देखिए, जब भी किसी शेयर का प्राइस कम होता है, जैसे एच के बारे में बताए थे, बंधन बैंक के बारे में इस चैनल पर डिस्कशन हुआ था, आरबीएल बैंक के बारे में हुआ था, जो बहुत सारे लोगों को प्रॉफिट भी हुआ। तो जब आप गिरावट पे किसी भी शेयर को उसके फंडामेंटल को देख के पकड़ लेते हैं तब आप अच्छा पैसा बना पाएंगे। लेकिन अगर अब आपको बनाना है पैसा इस शेयर से अच्छा खासा, तो क्या आपके पास महादेव टेंटिस का सवाल है, समय है, आप होल्डिंग कर सकते हैं? तब आइए, वेलकम है। महादेव टेंटिस लगभग कितने दिन का होल्डिंग करना होगा? कम से कम 5 साल या 7 साल। नहीं महादेव टेंटिस, हमें तो इतना होल्डिंग करने की आदत ही नहीं है। ठीक है, तो पहले आप 52 वीक हाई और लो तो देख लीजिए। 114 का लो है और 246 का हाई है। कम से कम अभी प्राइस चल रहा है 235, 250 तक रुक जाइए। देखिए, आपको धीरे धीरे होल्डिंग पे आना ही पड़ेगा अगर आप पैसा बनाना चाहते हैं तो। 250 तक वेट कर लीजिए। और ज्यादा प्रॉफिट अगर बनाना चाहते हैं 275 तक वेट कर लीजिए। और ये शेयर आपको पैसा बना के देगी। और अगर आप लॉन्ग टर्म में रहेंगे तो अच्छा खासा पैसा भी बना के ये शेयर दे सकती है। सारा बात आ जाता है आपके होल्डिंग को लेके। आपका होल्डिंग पैटर्न कैसा है, कितने दिन तक आप होल्ड कर सकते हो, आप थोड़ा थोड़ा गिरावट पे खरीदते हैं या नहीं। महादेव ट्रेडिंग्स क्या कहता है, जब भी कोई भी कंपनी आपने रिसर्च कर लिया कि चलो इस कंपनी में हमें इन्वेस्टमेंट करना है, अच्छी कंपनी आपने ढूंढ ली, अब आपको उसमें जब भी शेयर गिरे तब थोड़ा थोड़ा खरीदना है और फिक्स करना है हमें इतना ही पैसा इस शेयर में लगाना है। अब इस शेयर में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, अभी प्राइस कितना चल रहा है? 235। आप इस शेयर को क्या उम्मीद लगाए हो कितना तक गिर सकता है? मान लेते हैं 150 तक गिर जाता है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। कितना शेयर लेना था? 1000 शेयर। 235 पे कितना लेंगे? 100 शेयर। 220 पे कितना लेंगे? 100 शेयर। 200 पे कितना लेंगे? 100 शेयर।
175 पे कितना लेंगे, 100 शेयर, और गिर के 150 जाएगा, बाकी का शेयर वहां ले लेंगे, और फिर घूम के अगर 235 भी आ जाएगा, आपका पैसा गिरावट से बन चुका है। लेकिन अभी तक क्या करते थे, गेल इंडिया पसंद आ गई, चलिए 235 पे ही 1000 शेयर भर के मार देते हैं। तो ये गलती न करें, ऐसे आप कभी भी पैसा ज्यादा नहीं बना पाओगे। तो इस शेयर के बारे में आप समझ गए कि पाइपलाइन बिछाती है 16,240 किलोमीटर जिसका पाइपलाइन हो प्राकृतिक गैस का, वो आप समझ सकते हैं उसका धीरे धीरे एक्सपेंशन ही हो। तो चलिए इसका हम लोग फंडामेंटल देख लें। बात करेंगे गेल इंडिया के क्वार्टर रिजल्ट की। तो क्वार्टर रिजल्ट बहुत ही शानदार है, जहां जून 2024 में क्वार्टर रिजल्ट आया है 34,738 करोड़ का रेवेन्यू निकाल के ये शेयर लाई है। चलिए बहुत अच्छी बात है। वहीं ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए 4,790 करोड़, काफी शानदार है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट परसेंटेज की बात किया जाए तो 14%। जो कंपनी 4,790 करोड़ का सिर्फ ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर देती हो, तो वो शेयर आगे आने वाले समय में क्या कमाल कर सकता है, आप जरा अनुमान लगा सकते हैं। चलिए अब इसके हम लोग बैलेंस शीट देख ले। तो जहां अगर रिजर्व देखेंगे तो 70,422 करोड़ का रिजर्व है, और बोरोइंग है मात्र 21,794 करोड़ का। कहने का मतलब कि एक ही झटके में ये अपना जो भी बोरोइंग है खत्म करने का कैपेबिलिटी रखता है। अब चलिए इसके टोटल एसेट्स देख लें। तो टोटल एसेट्स है 1,24,735 करोड़ का। और अगर आप ध्यान दे रहे होंगे तो ये अपने एसेट्स धीरे धीरे बढ़ाते जा रहे हैं, जहां पहले 59,000 करोड़, 58,000 करोड़, 61,000 करोड़, ध्यान से देखिएगा, 81,000 करोड़, पिछले वाले क्वार्टर में था 1,07,000 करोड़, तो वहीं अभी है 1,24,000 करोड़। तो सारा चीज ओके है। हाँ, महादेव टेंटिव सारा चीज ओके है। चलिए अब इसके प्रोमोटर्स को हम लोग देख ले। तो प्रोमोटर्स कंटिन्यू 51.92% अपना स्टेक लेके बने हुए हैं। वहीं एफआई है 15%, जो काफी शानदार माना जाएगा, और डीआई है 18%। तो आप इस शेयर पे ध्यान बना सकते हैं। चलिए देखते हैं कि इस शेयर में अगर हम देख पा रहे होंगे तो कहीं भी किसी ने भी कोई इन्वेस्टमेंट किया हो, चाहे इन्वेस्टमेंट यहाँ हो, चाहे इन्वेस्टमेंट यहाँ हो, चाहे इन्वेस्टमेंट यहाँ हो, चाहे इन्वेस्टमेंट यहाँ हो, किसी को कोई नुकसान आपको नजर आ रहा है? नहीं, महादेव डेंटिस्ट किसी को कोई भी नुकसान नहीं है। अब आप चाहोगे कि हम शेयर को यहाँ खरीद ले 82 रुपए पे, और ये नीचे गिर जाए 46 रुपए पे, तो वहां से बेच के निकल जाएंगे, तब तो आपको नुकसान होगा, क्योंकि आपकी होल्डिंग की पावर है नहीं। लेकिन जो वेट करेगा वो ये भी देखेगा प्रॉफिट, है ना। तो इसीलिए बोला जाता है होल्डिंग करने की आप आदत डालें। होल्डिंग होगा कैसे? कम शेयर से। कभी भी आप लार्ज क्वांटिटी से ज्यादा दिन तक होल्डिंग नहीं कर पाओगे। थोड़ा थोड़ा जमा कीजिए और शेयर बाजार का भरपूर आनंद लीजिए। चलिए 6 महीना का चार्ट पैटर्न देखते हैं। तो गिरावट आपको मिली थी यहाँ 176 रुपए पे, यहाँ भी मिली थी, है ना। तो आपको गिरावट मिलेंगी। वहीं अगर 1 महीना का चार्ट पैटर्न देखें तो सारे शेयर गिरे थे 223 रुपया। अब यहाँ से लेके अगर हम देखें कि कितना परसेंटेज बना के रिजल्ट हमको दे दिया, तो 7% का प्रॉफिट बना के ये शेयर दे चुका। जहाँ एक तरफ आप बैंक में 1 साल रखोगे 7% 8% देगा, वहीं 1 महीने में ही ये दे चुका है। लेकिन आप ध्यान बनाते नहीं हो, शेयर गिरता है और आप नीचे खरीदने के लिए पैसा आपके पास होता है नहीं, इसलिए आप पैसा ज़्यादा नहीं बना पा रहे हैं। तो इस शेयर पे आप ध्यान बना सकते हैं। चलिए दूसरे शेयर के बारे में बात करें, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की, भेल की। तो ये शेयर भी काफ़ी शानदार है। देखिए किसी भी शेयर का बाई और सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप भी अपनी रिसर्च कीजिए, है ना। महादेव टेंटिव सिर्फ ये बताता है कि आखिर शेयर बाजार में किस तरह से काम आप कर सकते हैं जिससे आपको भी प्रॉफिट बने। तो भेल बिजली उत्पादन करती है, ट्रांसमिशन का काम करती है, परिवहन के सेक्टर में भी काम करती है, डिफेंस के सेक्टर में काम करती है, एरोस्पेस में काम करती है, तेल एवं गैस के फील्ड में काम करती है। तो इसका काम का एक्सटेंशन बहुत बड़ा है, आप इस शेयर पर ध्यान बना सकते हैं।
वहीं अगर मार्केट कैप की देखें बात, तो 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप इसका भी हो सका है। तो इसका मार्केट कैप और भी बड़ा हो सकता है, जिस तरह का इसका काम का एक्सपेंशन है। 4 लाख करोड़, 5 लाख करोड़ भी अगर हो जाता है, तो यहाँ से पैसा आपका 4 गुना 5 गुना भी देखने को मिल सकता है। लेकिन ये सब बातें हैं लॉन्ग टर्म की। शॉर्ट टर्म में महादेव टेंटिस पे कोई बात नहीं। तो आप इस शेयर पे ध्यान बना सकते हैं। वहीं 1 मंथ का चार्ट पैटर्न देखिए तो गिरावट मिली थी, 287 रुपये है ना। तो आपको जब पैसा आप नीचे बना के रखेंगे और किसी भी शेयर पे आप नज़र बना के रखे हुए है ना, तो जब भी वो गिरावट हो उसको लेना है। अच्छा परसेंटेज बना के प्रॉफिट दे तो बेच के वहाँ से प्रॉफिट बुक कर लेना है। तो चाहेंगे अगर आप, तो अभी आपके पास पैसे कम हैं, लेकिन कभी किसी शेयर से 5% ले लिए, कभी किसी शेयर से 10% ले लिए, कभी किसी शेयर से 2.5% ले लिए। तो यही आपका पैसा धीरे धीरे बड़ा होता जाएगा, आपका पोर्टफोलियो बड़ा होता जाएगा। कोई लॉन्ग टर्म के लिए शेयर रखे हुए हैं, बहुत सा शेयर का डिस्कशन इस चैनल पे हुआ है। अब वो 2 साल में या 1 साल में ही या 6 महीने में ही डबल हो जाए वहां से। तो इस तरह से आपका पैसा धीरे धीरे बढ़ेगा। तो आप इस शेयर पे ध्यान बना सकते हैं। वहीं अगर 52 वीक हाई और लो की बात करें तो 335 का लो है। अभी कितना चल रहा है, लगभग 300 रुपये। तो आने वाले समय में पहले 335, फिर 350, फिर 375 ये शेयर जाएगा। आपके सामने ये शेयर रख दिया गया है और आने वाले समय में मैं फिर आपसे पूछूंगा क्या आपने पैसा बनाया या नहीं। तो ये शेयर अभी गिरे हुए प्राइस पे मिल रहा है। देखिए, जो शेयर गिरे हुए प्राइस पे मिल रहा है वही तो आगे चल के आपको प्रॉफिट बना के देगा। और जो ऑलरेडी हाई पे चल रहा है वहां अभी आप इन्वेस्ट करोगे और वहां से गिरावट शुरू होना शुरू हो जाए 10% 15%, तब आप क्या करोगे। तो महादेव ट्रेंटिव्स ऐसे शेयर लाता है जो आपको अच्छा प्रॉफिट बना के दे सके, लेकिन आप ध्यान देते नहीं। शेयर गिरा हुआ होता है, इस चैनल पे चर्चा होती है, वो शेयर 4 दिन में ही 5 दिन में ही अच्छा प्रॉफिट बना के दे देती है और आप बैठे ही रह जाते हैं। अब आप ही बताइए 300 पे मिल रहा है वो अच्छा है, या 52 वीक हाई पे होता 335 पे चल रहा होता सो अच्छा था। महादेव टेंटिव्स प्राइस तो अभी अच्छा है। हाँ, तो आप गिरावट से अगर ध्यान बनाएंगे, प्यार कर लेंगे, तो गिरावट आपको अच्छा पैसा बना के दे सकता है। चलिए इसके भी फंडामेंटल हम लोग देख लें। बात करेंगे वेल के क्वार्टर रिजल्ट की, तो जून वाले क्वार्टर में 5,485 करोड़ का नुकसान हुआ है। सॉरी 5,400। बात करेंगे अगर भेल की, तो जून वाले क्वार्टर में भेल का रिवेन्यू था 5,485 करोड़, जहां पिछले क्वार्टर में था 8,260 करोड़। चलिए थोड़ा सा गिर गया है, घबराने की कोई बात नहीं है। वहीं ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर देखें तो नुकसान में है, 169 करोड़ का नुकसान है, और पिछले क्वार्टर में था 728 करोड़ का प्रॉफिट। मतलब कि -3% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट परसेंट आप नुकसान में देख रहे हैं। इसलिए शेयर का भाव आपको अभी कम देखने को मिल रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जहां पे पहले 388 करोड़ का नुकसान हुआ था ऑपरेटिंग प्रॉफिट में, तो अगले क्वार्टर में क्या हुआ, 217 का प्रॉफिट हुआ, फिर बढ़ गया 728 का। तो क्या यहां से फिर आगे प्रॉफिट में नहीं जा सकता है? आप सिर्फ निगेटिव ही सोचोगे फिर कैसे होगा, आपको सोचना होगा। और पिछला चार्ट भी आप देख सकते हो, 178 करोड़ का नुकसान, 388 करोड़ का नुकसान, फिर 217 करोड़ का प्रॉफिट, 728 करोड़ का प्रॉफिट, है ना। तो फिर यहाँ से आगे प्रॉफिट भी हो सकता है। तो इसमें घबराने की बात नहीं है। अभी अगर हम बैलेंस शीट देखें तो रिजर्व है 23,742 करोड़ का और बोरोइंग है 8,856 करोड़ का। तो कहने का मतलब है एक झटके में ही ये अपना सारा जो कर्ज है वो खत्म कर सकती है। चलिए अब इसके टोटल एसेट्स देख लें, तो टोटल एसेट्स है 59,788 करोड़ का। चलिए काफी शानदार है। चलिए वहीं अगर देखें कि गिरावट तो हुई है, तो क्या इन्वेस्टर्स भी वहां से निकल लिए, तो देखेंगे अगर प्रोमोटर्स तो 63.17% है बने हुए हैं, पहले भी इतना ही होते थे। और अगर एफ का देखें तो वे 9% है, पहले कितना था, तो 8%, 7%, 7%, और इस वाले क्वार्टर में है 9%।
तो इन्होंने तो अपना माल बढ़ाया है, लेकिन कंपनी तो नुकसान शो कर रही है। तो आप कहीं एक ही जगह रिजल्ट देख के अगर निकाल लेंगे उसके निष्कर्ष तक, तो बहुत ही गलती हो जाएगी। अगर वहीं डीआईज की देखें तो 15% बने हुए हैं। तो आप इस शेयर पे ध्यान बना सकते हैं, ये अच्छा प्रॉफिट। वहीं 6 महीना का चार्ट पैटर्न देखें तो गिरावट आपको मिलती है, आप ध्यान देते नहीं। चलिए दूसरे शेयर के बारे में बात कर लें। बात करेंगे डिफेंस सेक्टर से जुड़े हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की हाल की। तो ये शेयर क्या करती है, ये कंपनी क्या करती है, तो ये इंडियन गवर्नमेंट के वायुसेना के लिए हेलीकॉप्टर बनाने का काम करती है, फाइटर जेट्स बनाती है। तो आप इस शेयर पे ध्यान बना सकते हैं। इस शेयर पे पहले भी चर्चा हो चुकी है। इस शेयर को कंटिन्यू ऑर्डर पे ऑर्डर मिलते जा रहे हैं। जिस तरह से आप रसिया यूक्रेन का स्थिति देख सकते हैं, इजराइल हमास ईरान का स्थिति देख सकते हैं, और हमारे जो पाकिस्तान है, चीन है, उससे निपटने के लिए वो भी परेशान करते रहते हैं। तो उनका भी मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमारा डिफेंस सिस्टम मजबूत होना चाहिए, है ना। तो डिफेंस वाले सेक्टर में बहुत बड़े स्तर पे काम चल रहा है। हाल ही में अमेरिका के बीच और इंडिया के बीच राजनाथ सिंह गए थे, बहुत सारे समझौते हुए हैं, है ना। तो आप इस शेयर पे ध्यान बना सकते हैं। अगर वहीं एक मंथ का चार्ट पैटर्न देखें तो देखिए कहाँ तक गिरा था ये शेयर। आप देख रहे होंगे अधिकांश शेयर जो गिरा था लगभग 6 अगस्त को गिरा था। तो जितना भी हो पाया, स्टार्टिंग में जो चैनल बना था, अभी 1 महीना तो चैनल बने हुआ ही है मात्र। तो ये सब शेयर के बारे में चर्चा हुई थी। तो 4,514 रुपया का प्राइस था। अभी कितना चल रहा है? 4,794 रुपया। क्या किसी ने पैसा बनाया इससे? बहुत लोगों ने बनाया। देखिए, आप नहीं बना रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि लोग पैसा नहीं बना रहे हैं। लोग पैसा बना रहे हैं, और ऐसा भी नहीं है कि सब कॉलपुट में ही और इंट्राडे में ही जा रहे हैं, है ना। तो जो कॉलपुट में इंट्राडे में जाएंगे तो आखिरकार उनको तो बर्बाद होना ही है, चाहे 4 महीने बाद हो, चाहे साल भर बाद हो, पूरा तरीके से बर्बाद होना है। उनका जिंदगी नर्क बनने वाला है। और बराबर मैं कहता हूँ, उस तरफ अगर आपको अट्रैक्शन जाता है, इसका मतलब ये है कि आप बर्बाद होना चाहते हो। तो वहां से आप दूरी बना के रखें, आप डिलीवरी में माल लें, होल्डिंग करें, अच्छा पैसा कमाएंगे। देखिए, वहां पे तो आपका 1 सप्ताह में ही पूरा पैसा खत्म हो जाएगा, और यहाँ पे डिलीवरी में अगर माल लेते हैं तो मान लेते हैं कि 5% की गिरावट हो जाएगी, 10% की गिरावट हो जाएगी, और अगर आपका अच्छा शेयर है तो फिर से वो रिकवर भी कर जाएगा, कम से कम पैसा खत्म तो नहीं होगा। तो उस तरफ जाने की गलती बिल्कुल भी ना करें। तो ये शेयर आपको पैसा खूब बना के देगा। शर्त वही है, आपको गिरावट पे खरीदना है और ऊपर जाए तो बेचना है। चूंकि इसका मार्केट कैप 3 लाख करोड़ का हो चुका है, काफी मार्केट कैप है। महादेव टिप्स कहाँ, क्या ये यहाँ से 10 लाख करोड़ का, 20 लाख करोड़ का मार्केट कैप नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि ऑर्डर पे ऑर्डर इस कंपनी को मिल रहे हैं। बिल्कुल हो सकता है। तो लॉन्ग टर्म में भी और शॉर्ट टर्म में भी, दोनों तरीकों से इस शेयर पे काम करना है। लेकिन आपको रूल वही याद रखना है, गिरावट पे खरीदना है, थोड़ा थोड़ा जमा करना है, और जब प्रॉफिट हो तो बुक कर लेना है। और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए हो तो हर महीने गिरावट पे थोड़ा थोड़ा शेयर को खरीदे, जमा करे, टाइम दे, तब आपको अच्छा प्रॉफिट बना के देगा। अगर वहीं 5 साल के चार्ट पैटर्न हम देखें तो देखिए, ये शेयर 2019 से लेके अगर मान लें 2022 तक 3 साल भी किसी ने समय दिया कि चलो कुछ शेयर यहाँ ले लेते हैं, उसने इस शेयर के फंडामेंटल को समझा, यहाँ कुछ शेयर ले लेते हैं, कुछ शेयर यहाँ ले लेते हैं, कुछ शेयर यहाँ ले लेंगे, है ना। तो आज वो मल्टी बैगर रिटर्न उनके पास है, मजा मार रहे हैं। महादेव ट्रेंटिक्स, हमें भी मजा मारना है, हमें भी मोटा रिटर्न लेना है, ठीक है, आइए, वेलकम है। काश कीजिए, होल्डिंग कीजिए, 4 साल 5 साल का समय दीजिए, आप भी अच्छा प्रॉफिट बनाओगे। तो ये कुछ शेयर थे, और आप और आपको अगर वीडियो पसंद आई हो
तो लाइक कर दीजिए। लाइक करने में कोई कंजूसी नहीं कीजिए। लाइक कीजिएगा तो उनके पास भी शेयर, और वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। देखिए, लाइक कीजिएगा तो उन लोगों के पास भी ये वीडियो पहुंच पाएगी जो लोग शेयर बाजार के बारे में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या जानना चाहते हैं, है ना। लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसी ना करें। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नए नए वीडियो जो आते रहते हैं आपके पास मिल सके, नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और हम लोग यूं ही शेयर बाजार का नॉलेज बढ़ा सकें। हर हर महादेव।